पाकिस्तानी कुकिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और इबादत कबूल फरमाए और हमारे लिए नेक वसीले और सबब बनाए। और फ़लस्तीन वालों के लिए भी आप सब लोग दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए भी रास्ते बनाए ताकि उनके लिए आसानियाँ हो सके और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की आजमाइश दूर करे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का पहला रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो अच्छा गुजरा है, लेकिन उसके साथ साथ मसरूफ़ भी गुजरा है क्योंकि मैं तो वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी और इसमें आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये जो क्लिप्स हैं वो रमज़ान प्रिपरेशन के हैं जो किसी वजह से अपलोड नहीं हो सकते थे। अब मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये क्यों अपलोड नहीं हुआ, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और जो मेरी फर्स्ट रमज़ान की रूटीन है सहरी से अफ्तार तक की, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम चांद देखने के लिए गए जो बादलों की वजह से नज़र ना आ सका। फिर डिनर कर लेने के बाद जब नमाज और तरावी पढ़ कर फारिग हुए तो सहरी की तैयारी शुरू की, जिसमें सबसे पहले मैंने आटा गूंदा। आटा तकरीबन गूंदने गया था लेकिन इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना था ताकि आटा अपनी जगह पर चला जाए। उस दौरान मैंने चने की दाल को पानी में भिगो दिया क्योंकि बाबा की फरमाइश थी कि सहरी तक के लिए चने की दाल पिनाई जाए। फिर जब आटा अपनी जगह पर चला गया तो इसको मैंने गूंद कर रख लिया। फिर उसके बाद मैंने चने की दाल को प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने हल्दी और नमक पहले ही डाल दिया था। फिर जब दाल अच्छे से गल गई तो मसाला बनाने का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें मैंने प्रॉपर रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की। अलबत्ता अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया। जब घी गर्म हो गया तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर जब गल गए तो उसमें मैंने सारे मसाले शामिल करके भुनाई स्टार्ट कर दी। जब भुनाई प्रॉपर हो गई तो उसमें मैंने चिकन क्यूब्स और सब्ज मिर्चें भी शामिल करके मज़ीद थोड़ी देर भुनाई की और जो चने की दाल थी वो मसाले में शामिल कर दी। फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर चने की दाल जो है वो बनकर तैयार थी। फिर थोड़ी इबादत करते हुए टाइम जो हो चुका था सहरी का, तो उसमें जो है ना मैंने पराठे वगैरह बनाने थे, उसके लिए पेड़े जो हैं बना के रख दिए थे ताकि आटा अपनी जगह पर चला जाए। हमारे यहाँ ज़्यादा जो है वो पराठों के लिए देसी घी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बगैर जो है वो जायका ही नहीं आता पराठे का। तो यहाँ पर पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए रख ली क्योंकि रमज़ान में जो है चाय के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर चाय भी तैयार हो चुकी थी और यह थी मेरी सहर की रूटीन। फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी और थोड़ी रेस्ट किया। उसके बाद आगे शुरू होती है मेरी इफ्तार की रूटीन, जो कि तकरीबन 3 बजे मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेट बाइट्स यानी खजूर की गोलियाँ बनाई क्योंकि इसकी अशद ज़रूरत थी क्योंकि सबका एनर्जी लेवल इस टाइम तक लो हो चुका हुआ था। फिर मैंने दही बड़े बनाने थे, जिसके लिए आलू जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए।
फिर यहाँ पर मैंने दही बड़े बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसकी मैं प्रॉपर रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट रोज़े की रूटीन थी, तो मैंने सोचा पहले रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरा फर्स्ट सहरी और अफ्तारी कैसी गुजरी। तो यहाँ पर दही बड़े बनकर तैयार थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाए पकोड़े, क्योंकि रमज़ान में जो है वो पकोड़े मस्ट हैं, क्योंकि रमज़ान पकोड़े का बगैर अधूरा अधूरा सा लगता है, लगता ही नहीं है कि रमज़ान है या रोज़े हैं। तो यहाँ पर पकोड़े भी जो है वो बनकर तैयार हो चुके थे। तो फिर उसके बाद इफ्तार का टाइम हो चुका हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की दी हुई नेमतों से हमने पहला रोज़ा इफ्तार किया। तो ये थी मेरी सहर और इफ्तार की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।